नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल एसएससी सीजीएल कोचिंग से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग कर रहे हैं सीरीज मैथमेटिक्स ट्रिक्स से रिलेटेड। 100 ट्रिक्स की एक सीरीज होगी और उसके बाद हम लोग सेकंड सीरीज स्टार्ट करेंगे। इस फर्स्ट सीरीज में जिसमें 100 ट्रिक्स होगी उसको हम 20 पार्ट्स में डिवाइड हमने किया है और उसका पहला पार्ट है वो ऑलरेडी हो चुका है। अब आज करेंगे हम लोग इसका सेकंड पार्ट। एंड दिस प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश मीडियम, बट दिस पर्टिकुलर presentation is in Hindi medium. So those who want to watch presentation in English medium, they can refer to second presentation which is available over there. तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर किसी को अबव 40 करना है स्कोर या फिर 180 करना है टायर 2 में, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपको 35 मार्क्स तक आपको ले आएंगे। लेकिन इसके अलावा आपको स्मार्ट टेक्निक की आवश्यकता होगी जो आगे बढ़ाएगी, और वो स्मार्ट टेक्निक आप प्रैक्टिस करने, आप रिसर्च एंड डेवलप करने से, या आप कहीं ना कहीं से सीखने से 3-4 चीजें मेथड आपको अपनाने पड़ेंगे जिसकी वजह से आप अपना स्कोर 5 या 10 नंबर आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर 5 नंबर टायर 1 में और 10 नंबर टायर 2 में आप इंक्रीज कर पाए तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि 15 नंबर्स ड्यू टू ट्रिक्स, या आप बोल सकते हैं इसको एक्स्ट्रा स्कोर आप करने की कैसे कैपेबिलिटी डेवलप कर सकते हो अपने अंदर, ये आप उस पर रिसर्च कर रहे हैं। चलो चलते हैं फर्स्ट ट्रिक के ऊपर, और हर इसमें हम लोग है वो 5 ट्रिक करेंगे। तो लेट्स डू फर्स्ट ट्रिक। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन पढ़िए। A man covered a certain distance at some speed. A man covered certain distance at some speed. Had he moved 3 km/h faster, he would have taken 40 minutes less time. If he had moved 2 km/h slower, he would have taken 40 minutes more. Then the distance would be how much? आपने हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन आपने कभी अटेम्प्ट किया हो। अगर नहीं किया तो आप इसको, मेरे ख्याल से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए इस क्वेश्चन को समझने की और करने की। यहां पे हम समझने की ज्यादा कम बात करेंगे और करने की ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि जो हमारा कॉन्सेप्ट या समझाने वाला कॉन्सेप्ट है वो दूसरी प्रेजेंटेशन में होता है। यहां पे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे हम लोग बेटर ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए सोल्व कर सकते हैं, इस सीरीज का एजेंडा वो है। यहां पे किसी को एबीसीडी या बेसिक चीज सिखाना, या कि कोई बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा मैथ, वो एजेंडा नहीं है। जो ऑलरेडी एक अच्छा स्कोर कर रहे हैं उसको कैसे शार्प कर सकते हैं, उस दिशा में हम लोग इस पर काम कर रहे हैं इस सीरीज के माध्यम से। अन्यथा आप दूसरा अपने कोई प्रेजेंटेशन है हमारी, उसको देखिए, वो आपको ज्यादा लाभदायक होगी। तो देखिए इसको क्वेश्चन को पहले आप अपनी तरफ से सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में कि आपको स्पीड भी नहीं दी हुई है और आपके पास डिस्टेंस भी नहीं है, मतलब डिस्टेंस तो निकालनी है, स्पीड नहीं है। सिर्फ इसका मतलब आपके पास 2 वेरिएबल है एक्स और वाई, और 2 वेरिएबल का आपको पता भी नहीं है। सिर्फ इसके डेरिवेटिव्स है वेरिएबल के, वो आपको दिए हुए हैं। इसका मतलब ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बन सकता है। हमने क्या किया, उस लेंथी एक्सप्रेशन का आखिरी स्टेप को हमने सिलेक्ट कर दिया और वो फिक्स कर दिया कि अगर ये वाला क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे करना है। तो वो क्या है आखिरी स्टेप, याद बोल सकते हैं आपको कैसे करना है। 2 into increase in speed, increase speed is 3 km and decrease in speed. Decrease in speed is 2 km, means slower 2 km. And then difference of increase and decrease. ये क्या आ गई, ये आ जाएगी स्पीड। यहां पे आ जाएगी स्पीड आ गई 12 किलोमीटर
पर आवर, यहां पे स्पीड आ रही है। इसका मतलब एक वेरिएबल आपने बहुत ही कम समय में निकाल दिया, लगभग 10-15 सेकंड में आपने एक वेरिएबल को। आप बोल सकते हैं अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, क्वेश्चन को आप पिक कर सकते हैं तो ये 3-4 सेकंड में आप निकाल देंगे। जब आपने एक वेरिएबल निकाल लिया, दूसरा वेरिएबल अब निकालना आसान हो जाएगा। मान लो इसकी जो डिस्टेंस है वो है x और स्पीड है वो हमने देखा 12 है। अब डिक्रीज इन स्पीड, इसका मतलब टाइम उसमें ज्यादा लेंगे, तो इसलिए हमने 12 - 2 दैट इज 10, 12 - 2 दैट इज 10, और इसका डिफरेंस ये क्या है, x इज द डिस्टेंस, डिवाइड बाय जब वो दूसरी गति जा रहा है 12 + 3 15, 12 + 3 15। आप बोल सकते हैं कि जो स्लो स्पीड है और जो तेज स्पीड है उसमें दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है वो है 80 मिनट। वो 80 मिनट कहां से आया, 40 मिनट लेस और 40 मिनट्स मोर, इट मींस टोटल 80 मिनट्स का डिफरेंस है। 80 मिनट्स को आप कैसे लिख सकते हैं, 80 / 60, बिकॉज एवरीथिंग इज इन आवर्स। 4/3 आप बोल सकते हैं। आप एलसीएम लीजिए इसका, 30 एलसीएम 30, और उसके बाद 3x - 2x, 3x - 2x दैट इज x / 30 is equal to 4/3. You can say x is equal to 40. आंसर आ जाएगा x is equal to 40. अगर आपने ये पैटर्न अपने दिमाग में फिक्स कर दिया है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, पहले हमें स्पीड निकालनी है, और स्पीड कैसे निकालेंगे 2 into इंक्रीज एंड डिक्रीज इन स्पीड। यहां पे इंक्रीज इन स्पीड 3, डिक्रीज इन स्पीड 2 एंड डिवाइड बाय इंक्रीज एंड डिक्रीज इन स्पीड, ये आपकी टोटल स्पीड आ जाएगी। और ये स्टेप कहां से आया, जब हम लंबे एक्सप्रेशन करते हैं उसका आखिरी स्टेप। दूसरी बात, जब आपके पास स्पीड आ गई तो आप डिस्टेंस अज्यूम कर लीजिए x डिवाइड बाय ये स्पीड कौन सी है, इस केस में डिक्रीज इन स्पीड, क्योंकि जो टाइम डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड क्या होगा, टाइम। और जो टाइम है ये स्पीड है वो आपको कौन सी लेनी है, पहले ज्यादा वाली लेनी है। आप बोल सकते हैं पहले वो ले लीजिए, फिर आपको साइन है वो नेग्लेक्ट करने पड़ेंगे। तो आपको डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, कौन सी स्पीड, डिक्रीज इन स्पीड, माइनस x इंक्रीज इन स्पीड, उसके बाद आपको 80/60 दैट इज 4/3। तो आंसर क्या हो जाएगा फिर x की वैल्यू में, x इज इक्वल टू 40। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, अगर आपको समझ में आ रही है ठीक है, वरना आप अपना और बाकी क्वेश्चन को ठीक ढंग से सॉल्व कीजिए, ताकि आप जब इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम अज्यूम करें कि आपने काफी कुछ कर लिया है। 35 स्कोर आप पहले ऑलरेडी कर रहे हैं। 2 ट्रेन started at the same time. 2 train started at the same time. One from A to B and other from B to A. If they arrived at B and A respectively 4 hours and 9 hours after they pass each other, ratio of the speed of the 2 train would be how much? अगर आपने पहले इस तरह का क्वेश्चन किया है, मेरे ख्याल से आप बहुत इजीली इसको पिक कर लेंगे, आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। और अगर आपने पहले नहीं किया है तो थोड़ा आपको दुविधा में हो सकती है आपकी सिचुएशन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ए और बी ट्रेन इधर से और ट्रेन इधर से, दोनों तरफ से ट्रेन आफ्टर क्रॉस करने के बाद में 4 घंटे में ए टू बी, इफ अराइव एट बी एंड ए रेस्पेक्टिवली 4 आवर्स, ए बी तक पहुंचती है, ए बी तक क्रॉस करने के बाद 4 घंटे में, और बी ए तक क्रॉस करने के बाद 9 आवर्स में। आपको और कुछ नहीं दिया हुआ, आपको ये बताना है उनकी स्पीड का रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ द स्पीड। नाउ इफ यू फाइंड सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, देन यू हैव टू रिमेंबर दिस ट्रिक, y and x ट्रिक। व्हाट इज दिस, कि अगर
ये हमेशा रूट में होगा रेशियो किसका, स्पीड का रेशियो। अगर आपको दिया हुआ है टाइम, तो आपको स्पीड है हमेशा ऐसे करनी है। और क्या है ये टाइम, इस केस में है x और ये है y। इसका मतलब अगर कम टाइम लिया जा रहा है तो स्पीड क्या है, अगर कोई चीज कम टाइम में पहुंच रही है इसका स्पीड ज्यादा है, और अगर ज्यादा टाइम में पहुंच रही है इसका मतलब स्पीड है, अगर ज्यादा टाइम लिया जा रहा है तो इसका मतलब स्पीड है वो काफी कम है, और कम टाइम पहुंच रहा है स्पीड काफी ज्यादा है। तो हमने जो रेशियो लगाया है वो ये बताया आपको कि इस रेशियो में आप निकालिए इसको, मतलब कि y इस केस में कितना होगा 9, और x कितना होगा, x है 4। इसका अगर हम ये रूट करें तो आ जाएगा 3/2। 3/2 क्या आएगा, स्पीड का रेशियो आ जाता है, स्पीड का रेशियो। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन किस पैटर्न में बना कि अगर टाइम दिया हो, क्रॉसिंग वाला क्वेश्चन हो, आपको स्पीड का रेशियो वो y रेशियो रूट x फॉर्मेट में आपको निकालना है। अगर आप उसको अज्यूम करके x मानकर पूरा डिटेल में करेंगे तो काफी टाइम लग सकता है। अगर ऐसे करेंगे तो आप बहुत जल्दी 2-3 सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि हमेशा ये स्क्वायर रूट में मिलेगा आपको, या तो 16, 25, 36, 64 इस फॉर्मेट में मिलेगा ये, वरना क्वेश्चन बनाना मुश्किल होगा। तो हमेशा याद रखिए इस तरह की वैरायटी को कैसे करना है, आपको फायदा होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम इसको किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट compounded annually on a certain sum of money for 2 years at 4% per annum is rupees 204. The simple interest on the same sum for the same rate and for the same time and for the same period कितना होगा। सेम रेट 2 बार लिख दिया, एक बार ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। सेम सम है, आपको ये बताना है कि सेम समय के लिए और सेम रेट है, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा ये आपको बताना है। तो आंसर क्या होगा ये हम देखते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन है आप 2 मेथड से कर सकते हैं। आप अपने आप को एक बार करके देखिए इसको, और फिर हम देखते हैं कि अगर इस क्वेश्चन को ट्रिक से करना हो तो कैसे कर सकते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगा सकते हैं आप। देयर आर 2 ट्रिक्स। एक ट्रिक तो है कि आप सक्सेसिव परसेंटेज मेथड से आप कर सकते हैं। व्हाट इज सक्सेसिव परसेंटेज, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ये क्या होता है, ये लगातार 2% है, तो ऐसे उसमें आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल का इंपैक्ट। तो आप बोल सकते हैं कि 4 प्लस 4 प्लस 0.6 8.16 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज। 100 रुपए के ऊपर 8 रुपए 16 पैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, जबकि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 8 रुपए। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं 8 रुपए 16 पैसे। अगर सीआई है तो एसआई कितना है 100 रुपए, सॉरी 8 रुपीज। एसआई है 8 रुपीज, और एक है तो 8/180, और 204 है तो 204 है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 204 से। तो 204 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8.06, सॉरी 8.16, तो ये 4 से जाएगा, आप बोल सकते हैं 200 रुपए हो जाएगा, 200 रुपीज। हमने इसमें क्या किया, इस टेक्निक में सक्सेसिव परसेंटेज का इस्तेमाल किया है। 4% की 2 बार हो तो कितना हो 8.16। अगर 8.16 कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट होगा 100 रुपए पे 8 रुपए, एक है तो 8.16 डिवाइड बाई, सॉरी 8.16 सीआई है तो सिंपल इंटरेस्ट 8, एक है तो 8 डिवाइड बाई 8.16, और अगर सीआई 204 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 200 रुपीज होगा। आप ऐसा निकाल सकते हैं, इसको सक्सेसिव परसेंटेज मेथड बोलेंगे। दूसरा कैसे निकाल सकते हैं, दूसरा भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि अगर दूसरा कैसे निकालेंगे वो हम देखने की कोशिश करते हैं। आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, हम देखते हैं कि अगर आपको किसी फॉर्मूले से करना हो तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे।
वो हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। वो देखते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 4% पर एनम इज 204। अगर ये टेक्निक होगी या ट्रिक होगी फॉर 2 years ओनली, 3 years के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। 1 years के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। तो द रिलेशनशिप बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years क्या होता है वो आपको याद रखना है। क्या होगा रिलेशनशिप? CI इज इक्वल टू SI, CI इज इक्वल टू SI हमें देखना होगा इसका रिलेशनशिप को हम कैसे लिख सकते हैं। तो आप ये देखिए इस तरह के रिलेशनशिप को आप इसको CI प्लस इज इक्वल टू SI 1 प्लस R/200। आप 100 नहीं 200 है। और फिर हम क्या करेंगे, CI कितना दिया है 204 इज इक्वल टू SI और 1 प्लस R/200। RY अगर 1 प्लस RY, R कितना है R है 4, तो इसमें हो जाएगा 26/25 मीन्स 26 बाय इंटू 26/25। आप बोल सकते हैं सॉरी ये होगा 1 प्लस 4/200 दैट इज 51/2 51/50 और ये फिर 4 से चला जाएगा तो इस आंसर हो जाएगा SI इज इक्वल टू 200। SI इज इक्वल टू 200। ध्यान में रखने वाली बात कौन सी होगी? ध्यान में रखने वाली बात ये होगी CI इज इक्वल टू SI 1 प्लस R डिवाइड बाई 200। R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, SI इज द सिंपल इंटरेस्ट, CI इज द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड यू हैव टू दिस इज द रिलेशनशिप फॉर 2 years। ये 2 साल के हिसाब से 3 years के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वो हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा आपके सामने, ये रहा। ये देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है ए बिल्डर बोरोज रुपीज 2,550 to be paid back with compound interest at the rate of 4% per annum by the end of 2 years in 2 equal yearly installments. How much will each installment be? हर इंस्टॉलमेंट है वो कितनी होगी? आपने अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन किए, ये इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। आपको ध्यान देना है कि 2 years के लिए आमतौर पे आते हैं। 1 year के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। मतलब 1 year के लिए सेम होता है, जैसे कि अमाउंट प्लस P1 प्लस R/100 इंटू T। ये अमाउंट होती है ना, वो किस्त हो जाएगी, फिर अमाउंट होती है इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, और P फिर इस साइड होगा और 1 प्लस R/100। आप बोल सकते हैं कि जो चीज यहां पे दी है वो एक्चुअली P है और X हमें निकालना है, तो और R भी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि अगर 2 years का दिया हुआ है तो X ये इंस्टॉलमेंट है, X इंस्टॉलमेंट मान लेंगे हम लोग, इंस्टॉलमेंट X, उसके बाद इनटू अगर इस साइड 1 प्लस R/100, R कितना 4 हो, 1 प्लस 4/100 हो तो क्या होगा 26/25 मीन्स 26/25 होगा। P इंटू 26/25 और P हमने इस साइड रखा हुआ है तो उस साइड हो जाएगा 25/26 और 2 years के लिए क्रम है तो आप इसको 2 बार लिख दीजिए 25/6 इंटू 25/6 और P कितना दिया हुआ है? P दिया हुआ इस पर्टिकुलर केस में 2550, ये आपका P दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है? X निकालना है। तो आप इस पूरे को आप कॉमन लीजिए। आप बोल सकते हैं कि ये हल्की सी प्रैक्टिस के बाद आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे
25/26x 1 प्लस, आप हमेशा यहां से स्टार्ट कीजिए, यहां से स्टार्ट कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/26x इंटू 51/26 इज इक्वल टू 2550। ये 5 से चला जाएगा और फिर ये 2 से चला जाएगा, आंसर हो जाएगा x 2 इंटू 26 इंटू 26। जो यूनिट डिजिट मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू 6 36 इंटू 2 72, दैट इज 2 विल बी द यूनिट डिजिट एंड 2 इसमें है और किसी में 2 नहीं है। आपको पूरे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, वरना ये छोटी सी कैलकुलेशन है। 26 इंटू 26 676 इंटू 2 3 1352, उतना मुश्किल नहीं है कैलकुलेशन, लेकिन फिर भी आप ये हमेशा तक यूज कर सकते हैं। कैलकुलेशन में भी यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि यूनिट डिजिट में अगर 2 है तो फिर आपको थोड़ा और ज्यादा करना पड़ेगा। इस तरह क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं। तो व्हाट इज द की लर्निंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन, कि आप अगर कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, आप हमेशा x की इस रखिए, उसके बाद अगर 100 डिवाइड, अगर 4% है तो आप लिखिए 100 डिवाइड बाई 104, तो 25/26 हो गया। अगर ये 5% है तो कितना होगा, 20/21 हो जाएगा। 20 डिवाइड बाय 21, 100 डिवाइड बाय 105। अगर ये 10% है तो हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 1110, 10/11। और उसके बाद आप इसको कॉमन लीजिए, 1 प्लस में सीधा ऐसा कर दीजिए, क्योंकि अगर 2 ईयर्स के लिए आमतौर पर 2 ईयर्स ही आएगा, 3 ईयर्स नहीं आता। अगर 3 ईयर्स आता है तो आप क्या करेंगे, x प्लस x इंटू 25/6 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इंटू 25/6 इंटू 25/6, आप जोड़ते गए जितने टर्म में, तो 2 साल के लिए आता है। आप ऐसे तुरंत आपको निकाल सकते हैं 2-3 सेकंड के अंदर अंदर। ये बड़े आसानी से क्वेश्चन को किया जा सकता है। बस आपको पता होना चाहिए कि इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, उसको कैसे करना है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5th, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। हम देखते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, इस तरह क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। देखिए पढ़िए क्वेश्चन, ABCD is a trapezium whose side AD is parallel to BC। ये ट्रेपेजियम इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, A B C और D, आप इसको ऐसे बना सकते हैं। AD is parallel to BC, ये और ये पैरेलल। डायगोनल AC, ये डायगोनल AC होगा, ये डायगोनल AC और ये डायगोनल BD। इंटरसेक्ट और ये O पे काट रहे हैं, ये है O, ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं O इंटरसेक्टेड O। इफ AO इज इक्वल टू AO, ये 3 सेंटीमीटर है, और CO ये है, ये कितना है, ये है x-3, और BO 3x माइनस BO ये है 3x माइनस 19, और आपको निकालना है DO दिया हुआ है x माइनस 5, और तो x क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इफ यू फाइंड सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, हाउ विल यू सॉल्व। एक तो आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, और प्रॉपर्टी पता करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इसमें। AO ये डिवाइड बाय ये हमेशा होता है, AO डिवाइड बाय OC, आप ऐसे याद रख सकते हैं। और OD डिवाइड बाय OB, आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, AO इंटू OB, इस फॉर्मेट में याद रख सकते हैं, या AO डिवाइड बाय OD ऐसे भी कर सकते हैं। आप अपना अपना हिसाब किताब होगा इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को। प्रॉपर्टीज को याद रखना, क्योंकि बहुत सिमिलर एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी। नाउ अब इसमें इसको फिट करना है। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसको इस तरह की अगर सिचुएशन आए, और कई बार मैथमेटिक्स में इस तरह की सिचुएशन आएगी, तो उसको कैसे फिट करेंगे, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है इस क्वेश्चन का जो एजेंडा है। AO3 डिवाइड बाय OC कितना, x-3। उसके बाद दिया हुआ है OD दिया हुआ है x-5,
x माइनस 5 और डिवाइड बाय है, उसके बाद 3x माइनस 19, 3x माइनस 19। अब है कि अगर ऐसी सिचुएशन आए तो आप इसको सोल्व कैसे करेंगे। अगर आप ऐसे करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, काफी लंबी हो सकती है। हमेशा याद रखिए आई एम टॉकिंग अबाउट एसएससी सीजीएल मैथ, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू ऑल अदर काइंड ऑफ मैथ्स ऑल्सो। तो बजाय कि इसको आगे सोल्व करने के, आप यहीं पे इसको खत्म कर सकते हैं। ऑलवेज टाइप दिस एक्सप्रेशन टू सोल्व बाय ऑप्शन, ऑप्शन से सोल्व कीजिए। अगर आप 7 रखेंगे, 7 माइनस 3 4, 3/4, 7 माइनस 5 पॉसिबल नहीं है, इसका बराबर नहीं हुआ। बराबर कब होगा, अगर मैं 8 रखूं तो 3, 8 रखूंगा तो 8 माइनस 5 3, और किसी सिचुएशन में बराबर नहीं, सिर्फ इसी में बराबर आंसर। इसका मतलब ऐसी एक्सप्रेशन जहां पे आपको सोल्व करना पड़ रहा है, आप हमेशा ऑप्शन से कीजिए, बहुत फास्ट निकलेगा। अगर आप 9 रखेंगे, 9 माइनस 4 कितना हुआ, 9 माइनस 4 4, 9 माइनस 5 4, एंड 9 3 इंटू 9 कितना हुआ 27 माइनस 19, दैट इज 8, और उस साइड के 9 माइनस 3 दैट इज 6, 3/6 इज इक्वल टू 4/8। आप बोल सकते हैं दोनों बराबर हुआ। आप ट्राई कीजिए, इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, सिर्फ यही बनेगी। मेरा यहां पे सिर्फ ये मैसेज है कि पूरे मैथमेटिक्स में अगर कोई ऐसी एक्सप्रेशन आए, आप हमेशा ऑप्शन से कीजिए, आपका टाइम है 80% कम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट आप सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। आप मैनेजमेंट कीजिए, अरेंजमेंट कीजिए, आप सिर्फ अपने मैथ को एक्सप्लोर कीजिए, तो मैथ को जानने तक सीमित मत कीजिए, उसके ऊपर R&D करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और खुद की अगर आप ट्रिक डेवलप करते हैं R&D करके कि मैं किस तरह से किस क्वेश्चन को सोल्व कर सकती हूं या कर सकता हूं, अल्टीमेटली आपके 50 क्वेश्चन में 2-3 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आएंगे, और वो हो सकता है किसी को भी ना आए, लेकिन आपके 30 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट और जो अंडरस्टैंडिंग उससे निकल जाएंगे, और 10-15 क्वेश्चन है आपके पास अच्छी क्वालिटी ट्रिक्स है, तो उसका आपको भरपूर लाभ होगा। आप 45 का टारगेट आसानी से रख सकते हैं। आपको 300-400 अपनी क्वालिटी ट्रिक डेवलप करनी होगी इससे, और वैरायटी क्वेश्चन आपको, वैरायटी क्वेश्चन 400-500 के आसपास प्लस 300-400 के आसपास आपको ट्रिक प्लस लॉट ऑफ प्रैक्टिस। दिस इज द सक्सेस मंत्रा फॉर एसएससी सीजीएल मैथमेटिक्स। ऑल द बेस्ट। हम जो ये प्रेजेंटेशन होती है हमेशा ट्यूसडे और फ्राइडे को रात 10 बजे हम लोग इसमें यूट्यूब में अपलोड करते हैं, आप इसको देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।